नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में द्विघात समीकरण का उदाहरण नंबर 4, 5, 6। ये जो 4, 5, 6 उदाहरण दिया गया है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारा उदाहरण दिया गया है, ये हमारा उदाहरण किस पॉइंट से रिलेटेड है? गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, जो भी हम आपको पिछली वीडियो में समझाए हैं बिल्कुल विस्तार से, अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है। द्विघात समीकरण के 6x² माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या हमें दिया है? इक्वेशन दिया गया है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के में क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके, मूल शून्यांक। ठीक है, ये दो चीज हम आपको समझा चुके हैं। चलिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाइए और देख लीजिए फटाफट। हम हल देखते हैं। आपकी बुक में ये उदाहरण दिया गया है, आप चाहते हैं तो वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते तो वहां से भी समझ सकते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या दिया गया है? 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक है, गुणनखंड। मूल ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड ज्ञात करना पड़ता है या गुणनखंड करना पड़ता है, इसलिए हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, समझा दिए। चलिए हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड हमारा देखिए यहाँ पे x दिया गया, सिर्फ x यानी कि एक हमारा है, तो हम किसका करेंगे? 6x² का करेंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6x²। अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें जोड़ने या घटाने पर 6 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए? 6 प्राप्त हो जाए, 6x² प्राप्त हो जाए। तो अगर हम देखें तो अगर हम गुणा करेंगे तो अगर हम 2 को 3 से जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम 3, ठीक है, प्लस 4 कर दे तो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर हमारा 7 आ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे +3 करके -4 कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 घट जाएगा। कितना हो जाएगा? एक बार जोड़ने पर हमारा घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे प्लस लिख के 3x कर सकते हैं, माइनस करके 4x करके -2 करके इक्वल टू हम 0 यहाँ पर कर सकते हैं। इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। हम 3x को करेंगे बाहर, 3x हो जाएगा। अब 2x प्लस में 1, तब भी हमारा कितना आ गया? 3x आ गया। ठीक है, अब -2 दिया गया तो -2 को हम कर देंगे बाहर यहाँ पे, फिर वही चीज 2x क्या है? 2x प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। जिनको समझ में आ रहा है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिनको समझ में आ रहा है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट कर दें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए 3x -2 को हम कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, 3x -2 को कर लेते हैं हम एक ब्रैकेट में। अब 2x प्लस 1, क्योंकि ये दोनों देखिए ब्रैकेट में जो दिया गया वो सेम दिया गया। ठीक है, हम इनको एक ब्रैकेट में करके इक्वल टू कर देते हैं 0। क्या कर देते हैं? इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3x -2 बराबर 0 हमारा दिया गया, और 2x + 1 बराबर 0 हमारा, यानी कि दोनों के बराबर क्या है? 0 दिया गया। दोनों के बराबर में हमारा क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं 3x -2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 2x + 1 इक्वल टू, तब भी हमारा हो जाएगा क्या? 0 हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बराबर में हमारा 0 दिया गया है, एक के बराबर में भी 0 हो जाएगा, दूसरे के भी बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए अब सबसे जरूरी चीज देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है 3x -2। क्या दिया गया है? 3x -2 इक्वल टू 0 दिया गया। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ये हमारा इधर जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 3/2 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 2/3, यानी कि एक तो हमें प्राप्त हो गया। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा माइनस दिया गया, बीच में क्या दिया गया है?
3x माइनस 2 दिया गया। जब हमारा माइनस रहेगा तो हमारा जो x बराबर आएगा वो प्लस में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा। अब हमारा जहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह दिया रहेगा, हमारा वहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी कि हमारा दिया है 2x प्लस 1 दिया गया इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हम x लिख के क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस 1/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को? तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा मूल प्राप्त होगा, एक तो हमारा होगा 2/3 होगा, ठीक है, और दूसरा हमारा माइनस 1/2 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को? ये इस जो इक्वेशन का मूल है, इस जो इक्वेशन का मूल है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है? एक तो हमें प्राप्त हुआ है 2/3 और दूसरा हमें प्राप्त हुआ माइनस 1/2। ठीक है, 2/3 माइनस 1/2। इस समीकरण का क्या हमें मिला है? मूल मिला है। ठीक है, ऐसे हम ज्ञात करते हैं मूल। जब भी आपको दिया जाए क्वेश्चन मूल ज्ञात करना है, किसी भी क्वेश्चन का मूल ज्ञात करना है, तो आप फटाक से अपने माइंड में ये लाइएगा कि हमें क्या ज्ञात करना है? पहले गुणनखंड करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें क्या करना है? पहले गुणनखंड करना है। जब तक गुणनखंड करेंगे नहीं तब तक हमें मूल प्राप्त नहीं होगा। ये तो सत्यता है, ये सच्चाई है। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 4 हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है उदाहरण नंबर 5 का। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, बट इसमें डिफरेंट क्या दिया गया है? इसमें रूट करके दिया गया है। क्या करके दिया गया है? रूट करके दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। हल हमारा दिया गया है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। किसका? 2 रूट 6x का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3x² हो जाएगा, माइनस में हम इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3x। ठीक है, यहाँ हमारा दिया गया है 2 दिया गया बाहर, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रूट में 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? रूट में 3x हो जाएगा। या हमारा ये भी हो सकता है 3 दूना 6 हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। बाकी ये हमारा दिया गया तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रूट में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस करके रूट में 6 हो जाएगा, फिर माइनस करके हमारा रूट में 6 हो जाएगा, प्लस करके 2 हो जाएगा, इक्वल टू करके हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू करके हमारा हो जाएगा 0। अब आगे देखते हैं हम यहाँ से √2 को जो है, सॉरी √3 को जो है यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा देखिए माइनस माइनस में हमारा प्लस हो जाएगा, तो बाकी हमारा बचेगा क्या? माइनस में सॉरी बचेगा √3x बचेगा। क्या बचेगा हमारा? √3x बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखते √3x को हम करेंगे बाहर, √3x हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर ब्रैकेट में हम ये करेंगे √3x माइनस √2। ठीक है, फिर रूट माइनस √2 को हम करेंगे बाहर, √3x हो जाएगा हमारा, माइनस √2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया है इक्वेशन में 2, रूट से पहले हमारा क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। तो हम इसको 2 बार करके लिख सकते हैं। कितनी बार करके लिख सकते हैं? 2 बार करके लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस माइनस दिया गया तो माइनस √6x हो जाएगा, फिर हमारा माइनस, क्योंकि 2 बार दिया गया तो हम √6x लगा के प्लस 2 कर सकते हैं, क्योंकि हमारा √6 दिया गया है, √6x दिया गया, उसके पहले हमारा 2 दिया गया, यानी कि 2 बार हमारा है। ठीक है, तो हम इसको देखिए यहाँ पे माइनस 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 प्लस हमारा हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? रूट में 3x बचेगा। क्या बचेगा? रूट में 3x बचेगा। ये हमारा बच जाएगा 3 दूना 6 हमारा हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा? माइनस में √2, 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? √3x को हम कर देंगे बाहर, ब्रैकेट में हम करेंगे √3x माइनस में √2 कर देंगे, रूट हो जाएगा हमारा।
क्योंकि हमारा रूट दिया गया तो हम रूट से हम इसको काटेंगे, ठीक है। फिर माइनस में हम रूट 2 को कर देंगे बाहर, फिर वही चीज हमारा √3x माइनस √2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हम √3x को माइनस √2 को हम कर लेते हैं एक साथ में, √3x माइनस √2 को हम कर लेते हैं एक साथ में। फिर हम देखिए यहाँ पर दोनों सेम दिया गया था, हम इन दोनों को एक करके लिखेंगे, √3x हो जाएगा हमारा माइनस √2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों हमारा सेम दिख रहा है, ठीक है। जब हमारा ये दोनों सेम दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। फिर हम इसको दोबारा लिख सकते हैं √3x माइनस √2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। दोनों हमारा देखिए सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दोनों दिख रहा हमारा सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं बाहर करके x इज इक्वल टू √2/3। माइनस माइनस दिया गया तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस में हमारा दोनों रहेगा, जब माइनस माइनस है तो हमारा प्लस में दोनों रहेगा, तो हमारा हो जाएगा x √2/3, ठीक है। फिर वही चीज हमारा दूसरा हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2/3, यानी कि x जो हमें इसकी क्या हो रही है, इस मूल की जो है पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब ये दोनों बार पाया गया है एक ही मूल जो है दोनों बार पाया गया है। इसी कारण ये जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि इस समीकरण का मूल कितना है? x इज इक्वल टू में √2/√3। क्या है? √2/√3 है, क्योंकि इसकी जो है पुनरावृत्ति हो रही है। कितनी भी बार करेंगे इसकी पुनरावृत्ति ही होगी। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। उनको भी ये पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको इसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 6। क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 6 का दिया है, धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 मीटर अधिक है। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हम स्टार्ट किए थे, जब स्टार्ट किए थे हम द्विघात समीकरण, तभी हम आपको समझाए थे, लेकिन उसमें पूरा नहीं आपको हम बताए थे कि उसमें क्या होनी चाहिए। हम आपको सिर्फ इतना समझाए थे कि जो समीकरण हमारा बनता है वो कैसे बनता है हमारे जीवन में, हम सिर्फ आपको इतना समझाए थे, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, पूरी तरह से हम आपको समझा देते हैं कि इसमें जो हमारा दिया गया है कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, हम सबसे पहले इक्वेशन को बनाएंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण को बनाएंगे। समीकरण चलिए हम बनाते हैं। समीकरण क्या दिया गया हमारा, देखिए 300 वर्ग मीटर है और लंबाई मान लीजिए हमारी क्या है, लंबाई मान लीजिए हमारी क्या दी गई है, x दी गई है। तो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हमारी क्या है, 2 गुनी यानी कि 2x प्लस में 1 मीटर अधिक यानी कि 1 हो जाएगा हमारा, यानी कि ठीक है। लंबाई हमारी कितनी हो गई, x हो गई, चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 2x प्लस में 1। सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा दिया गया है 2x प्लस में 1, ठीक है। रेशियो में दिया हमारा है x मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमारी जो लंबाई है वो x है, मीटर स्क्वायर में दिया गया। इसमें देखिए वर्ग मीटर दिया गया तो मीटर हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम x को इस साइड में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x, ठीक है, 2x प्लस में 1 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम इसको कर दे तो हम x का गुणा 2x में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके x का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बाहर हम कर देंगे m स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। क्या कर देंगे हम, मीटर स्क्वायर कर देंगे। अगर हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारा x हो जाएगा, इक्वल टू कितना वर्ग मीटर है, ट्रस्ट बनाना चाहता है प्रार्थना कक्ष का 300 वर्ग मीटर है, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे
300 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। और मैं इसको करके लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। ये हमें प्राप्त हो गया इक्वेशन। ये हमें क्या प्राप्त हो गया? इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हम इसी इक्वेशन के मदद से हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं। ये तो हमारा समझ लीजिए एक कठपुतला था। ठीक है, कठपुतला था। अब हमारा मेन इक्वेशन यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया है इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए इस इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व। जहां नहीं समझ में आए आप लोग वहां पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका मूल ज्ञात करना। ये समझ लीजिए कि हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2x² करेंगे हम, 300 को हम कर देंगे इस साइड में। तो हमारा कितना, हमें क्या करना है? 300 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो माइनस में माइनस हमारा 300 दिया गया है, तो माइनस में अगर हम कर देते हैं 24 का गुणा, अगर हम 24 का गुणा अगर हम 24 में करते हैं तो हमारा कम हो जाएगा। अगर 24 का गुणा अगर हम 25 में करते हैं तो हमारा 300 लगभग में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 हमारा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 हमारा हो जाएगा, 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 दूना हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि लगभग में हमारा 300 प्राप्त ही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 24x। ठीक है, फिर हमारा प्लस में हो जाएगा 25x माइनस 300 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब हम देखते हैं 2x को कर देंगे हम बाहर। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना हमारा हो जाएगा 24। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 12, यानी कि 12 दूना हमारा हो जाएगा 24। अब हम कर देते हैं प्लस में बाहर, 25 को कर देते हैं बाहर, तो हमारा यहाँ फिर से हो जाएगा 12 दूना x प्लस 12 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, उसी प्रकार से सेम नियम हम 2x प्लस 25 को हम कर देते हैं एक ब्रैकेट में। अब हम यहाँ पे देखिए x एक में दिया गया हमारा x माइनस 12 दिया गया, एक में दिया गया हमारा x प्लस 12 दिया गया है। तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस। ठीक है, x माइनस 12 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? x माइनस 12 हो जाएगा हमारा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। दिए गए समीकरण में हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, दिए गए समीकरण के हमें क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। चलिए हम मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, 2x प्लस में हमारा कितना दिया गया है? 25 बराबर, तब भी हमारा 0 हो जाएगा। और x माइनस 12 रहेगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से x बराबर हमारा हो जाएगा 25 बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, 12.5 हमारा हो जाएगा, 12.5 ठीक है, 12.5 यानी कि 12 हमारा 5 हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 12, यानी कि हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 12 मीटर। कक्ष की चौड़ाई जो हमारी हो जाएगी 12 मीटर और लंबाई हो जाएगी 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर कैसे हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो दिया गया है 25, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x यानी कि जो हमारा 12 दिया गया इसको हम हटा के कर दे गए हैं, इसको हम कर देते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25। कैसे हो जाएगा 25? ध्यान दीजिएगा, 12 इसको हम कर देते हैं माइनस, यहाँ का हमारा 12 दूना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा x हमारा हो जाएगा 25। यानी कि देखिए जो इसको दशमलव में ला नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको दशमलव में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये गलत। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ला देते हैं हम 25 को पूरा लिख देते हैं 25। ठीक है, 25 को हम पूरा लिख देते हैं 25, क्योंकि हमारा यहाँ पे दिया गया था 2x प्लस में 1 दिया गया था। क्या दिया गया था? यहाँ पे देखिए ना,
लंबाई जो दी गई है चौड़ाई की 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो 2 गुने से 1 मीटर अधिक यानी कि हमारा देखिए ये मान लीजिए हमारी क्या है, लंबाई है। एक्स हमारा मान लीजिए क्या है, लंबाई है। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो 12 गुना 24 एक हमारा हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारा एक एक्स बराबर 12 हो गया, तो दूसरा हमारा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। हम 12.5 ला नहीं सकते, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है, और हम आपको गलत समझाना चाहते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उसी प्रकार से देखिए, जो हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई प्राप्त करेंगे। लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुने से 1 मीटर अधिक, तो हमारी मान लीजिए लंबाई क्या है, 12 है, तो 12 दूना 24 1 मीटर अधिक, यानी कि 1 हम ऐड कर देंगे, 24 1 25 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर हमारा हो गया 25। लंबाई हमारी क्या हो गई है, इसकी 12 हो गई है, सॉरी चौड़ाई की क्या हो गई, 12 हो गई, लंबाई कितनी हो गई हमारी है, 25 हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो उदाहरण नंबर 4 5 6 3 उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।